नमस्कार दोस्तों, 90s के टाइम का मुंबई का डॉन दाऊद इब्राहिम जो आज इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है, जो पाकिस्तान के कराची में है। आज जानेंगे उसके बारे में कि आखिर वो इतना बड़ा डॉन कैसे बना। दाऊद का जन्म दिसंबर 1995 में खेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। उसके 7 भाई और 5 बहनें थीं। उसके पिता का नाम इब्राहिम कसकर था, जो मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। लोग उनको काफी रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो कभी करप्ट नहीं थे। जब वो 15 साल का था तब उसने छोटी मोटी चोरियां, पॉकेट मारना ये शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एरिया के मशहूर डॉन बासु दादा गैंग को ज्वाइन कर लिया। उसके थ्रू वो चोरी, स्मगलिंग, फिरौती ये सब करने लगा। उसके बाद वो हसी, मस्तान, करीम लाला जैसे बड़े गैंग ज्वाइन होने लगा, जहाँ पर उसने सीखा कैसे स्मगलिंग की जाती है, कैसे पुलिस दोस्त बनाया जाता है, कैसे पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन बनाए जाते हैं। और लेट 70 सब सीखने के बाद अपने बड़े भाई शाहिद इब्राहिम कसकर के साथ मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी ने मुंबई का एक एरिया अपने अंडर ले लिया और गोल्ड स्मगलिंग, क्रिकेट मैच पे सट्टा लगाना, किडनैपिंग, हवाला का पैसा ऐसे लेकर मर्डर करवाना ये सब शुरू कर दिया। और जब डी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी तो बाकी की गैंग को ये बात पसंद नहीं आई, जनरली पठान गैंग को, कि साउथ इंडिया में एक्टिव थी। उसमें और डी कंपनी के बीच एक लड़ाई हुई जिसमें दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शाहिद इब्राहिम कसकर मारा गया। और दाऊद इब्राहिम ने रिवेंज के लिए पठान गैंग को पूरी तरह साफ करने के लिए पुलिस और पॉलिटिशियंस का साथ लिया और पठान गैंग को खत्म कर दिया। मुंबई पे अकेले डी कंपनी का राज हो गया था। 1980 के आते आते बॉलीवुड के सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब दाऊद को पहचानने लगे थे। दाऊद के घर पे सबका आना जाना होता था। और इसी बीच दाऊद को होता है एक लड़की से प्यार। दाऊद की एक्टिविटी तेज हो गई, वो क्रिमिनल से एंटी नेशनल बन गया। गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा और 1986 में पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। दाऊद को लगा मुंबई में रहना सेफ नहीं है, इसलिए पुलिस के आने से पहले ही दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया। उसके बाद आज तक दाऊद का इंडिया आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर दाऊद के जाने के बाद भी दाऊद दुबई से ही अपनी डी कंपनी को चला रहा था। सब में साथ दे रहा था उसका छोटा राजन, जो मुंबई में डी कंपनी को चला रहा था। गैंग के कई चेहरे जैसे छोटा शकील, याकीम मोम, टाइगर मोन, अबू सालिम जैसे लोग मिलकर डी कंपनी चलाते थे। 1991 में इंडियन मार्केट ग्लोबली ओपन हो गया, इससे दाऊद डी कंपनी को काफी नुकसान हुआ। उसके बाद 1993 में मुंबई में लगभग 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सब करवा रहा था दाऊद दुबई में बैठकर। अब सबका ध्यान दाऊद पर गया और वो दुबई से भागकर कराची चला गया। तब से लेकर आज तक वो कराची में ही है। ऐसा माना जाता है कि 2003 में यूनाइटेड स्टेट ने उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसके ऊपर $25 मिलियन यानी 200 करोड़ का रिवॉर्ड है। ऐसा माना जाता है कि मुंबई के ताज होटल में 2008 में जो अटैक हुआ था उसमें भी दाऊद इब्राहिम ने सपोर्ट किया था। 2006 में इंडिया ने 38 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट पाकिस्तान को दी थी, इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था। और पाकिस्तान हर बार यही कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। और 2015 में राजनाथ सिंह ने यही कहा था कि दाऊद कराची में ही है और हम उससे जल्दी ही लाएंगे। दिसंबर 2023 को रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम को किसी ने विजन दे दिया, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसका इलाज चल रहा था। मगर यहाँ इंडिया में छोटा शकील, उसने बताया कि दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो सब फेक था। अगर दाऊद इब्राहिम लव स्टोरी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर किसी एक का भी कमेंट आया मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।